तो हे हाय, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत सही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो जो मेरे चैनल पर विजिट कर रहा है कि प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक एजुकेशनल लोगों के पास आप शेयर ज़रूर करें। तो हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा तथ्य सही है? इस युद्ध का काल 1817 से 1819 ईस्वी का रहा है। इस युद्ध का काल 1803 से 1805 ईस्वी का रहा है। इस युद्ध के दौरान पूना की संधि हुई थी। इस युद्ध के दौरान सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई थी। इस युद्ध के परिणाम के रूप में पेशवा का पद समाप्त हुआ था। तो इसमें पूछ रहा है कि कूट के माध्यम से चयन करें कौन कौन से विकल्प सही है। तो इसमें से 1, 3, 5 विकल्प सही है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के संबंध में इस युद्ध का काल 1817 से 1819 ईस्वी का रहा है। इस युद्ध के दौरान पूना की संधि हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान पूना की संधि हुई और इस युद्ध के परिणाम के रूप में पेशवा का पद समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 40 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल यानी वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल दिसंबर 1884 से लेकर दिसंबर 1888 तक रहा था। 41 क्वेश्चन देखेंगे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में शुरू अमृत बाजार पत्रिका से संबंधित व्यक्ति निम्न में से कौन थे? तो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष थे। ये अमृत बाजार पत्रिका 1868 में निकलना प्रारंभ हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? 42 क्वेश्चन नंबर। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में B.R. अम्बेडकर ने पार्टिसिपेट हुआ था। बाकी और तेज बहादुर सप्रू का भी नाम आता है इसमें। 43 क्वेश्चन नंबर। किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को अभिवादन किया? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने अभिवादन किया। 44 क्वेश्चन नंबर। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में वेदारण्यन सत्याग्रह का आयोजन किया? तो C. राजगोपालाचारी ने वेदारण्यन सत्याग्रह का आयोजन किया। 45 क्वेश्चन। भारत भारतीयों के लिए नारा इनमें से किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वराज शब्द का भी प्रयोग सबसे पहले इन्होंने किया। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही किया। 46 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले? तो दीपावली के दिन भाग निकले। 9 नवंबर 1942 ईस्वी में दीपावली त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे। खैबर दारा निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ता है? तो खैबर दारा इनमें से किसी को नहीं जोड़ता है। खैबर दारा काबुल को पेशावर से जोड़ता है। 48 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित क्षेत्र और राज्य के जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? तो वायनाड केरल सही है। मलनाड कर्नाटक सही है। दंडकारण्य तमिलनाडु नहीं होगा। दंडकारण्य छत्तीसगढ़ होगा। 49 क्वेश्चन नंबर। बिहार में सबसे शिक्षित जिला 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है? तो रोहतास है सबसे शिक्षित जिला बिहार में। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। तो B होगा, पहले नवादा होगा, उसके बाद किशनगंज होगा, फिर पूर्वी चंपारण होगा, अररिया होगा, अब शिवहर होगा अवरोही क्रम में। 51 क्वेश्चन नंबर। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो 1200 नॉटिकल माइल। समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर। 52 क्वेश्चन नंबर। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम जाना जाता है? तो इसे मैंगो शावर कहा जाता है। 53 क्वेश्चन नंबर। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करता है? तो ये करता है राजस्थान करता है। 54 क्वेश्चन नंबर। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित? तो पश्चिमी चंपारण में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। 55 क्वेश्चन नंबर। विद्युत क्षमता का SI मात्रक क्या है? तो फैराड है और कूलाम वोल्ट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56।
केपलर के ग्रह गति के नियमानुसार सूर्य के परितः वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहे ग्रह के समय तथा उसकी कक्षा की त्रिज्या में संबंध है। तो इसका बी आंसर होगा। जब एक सीढ़ी ऑडियो और वीडियो सिस्टम जब एक सीडी ऑडियो और वीडियो सिस्टम में इस्तेमाल की जाने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क को सूरज की रोशनी में देखा जाता है तो धनुष जैसा क्यों दिखता है? तो ये प्रकाश के उच्च विवर्तीकरण के कारण दिखता है। 58 क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें। तो मैडम क्यूरी ने डायनामाइट का खोज नहीं किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट का खोज किया था। 59 क्वेश्चन नंबर, द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। 60 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोगों का समूह है? तो प्लेग, लिप्रोसी और डिप्थेरिया है। ये जीवाणु जनित रोगों का समूह है। 61 क्वेश्चन नंबर, उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिससे गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा हुआ है। तो चार्ल्स डार्विन जीव वैज्ञानिक का नाम है जिससे गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा हुआ है। 62 क्वेश्चन नंबर, मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो ये फुफ्फुस धमनी ले जाती है। 63 क्वेश्चन नंबर, 14 जनवरी 2025 को इसरो के प्रमुख कौन बने? तो ये डॉक्टर वी नारायण बने। 64, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो क्रिस्टी कॉवेंट्री बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 65, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम विषय क्या है? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। 21 जून को हर साल ये योग दिवस मनाया जाता है। 66 क्वेश्चन नंबर, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया? तो ये 2025 में नीदरलैंड में किया गया और 2026 में तुर्की में। 2025 प्रयाग महाकुंभ मेला कितने दिनों तक के लिए आयोजित किया गया था? ये 48 दिनों के लिए किया गया था। 68 क्वेश्चन नंबर, भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा कौन बन गई? तो ये दिल्ली बन गई। 69, भारत की किस कंपनी ने भार्गवास्त्र हथियार प्रणाली विकसित की? तो ये EEL। 70 क्वेश्चन नंबर एंड इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन नंबर, विंबलडन 2025 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो जैनिक सिन्हा ने जीता। तो आप लोगों से निवेदन है कि जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपना समर्थन दें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। इससे भी अच्छी क्लास आएगी, बस मेरे पास अभी सिस्टम नहीं है। सिस्टम आने के बाद सब सही होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।